हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। आज हम 2025 में एंटर कर चुके हैं। इस साल आई विश आप सभी का आपके ड्रीम कॉलेज में एडमिशन हो और आप वो सब कर पाएं जिसका आपने सपने लिए हैं। चाहे वो बाइक राइड्स हो, नाइट आउट्स हो, लॉन्ग राइड्स हो, या फिर दोस्तों साथ कहीं दूर ट्रिप्स हो, माउंटेन्स हो, सी पे जाना हो, जो आपका दिल चाहे वो आप अचीव कर पाएं और ये 3 साल आपके बिल्कुल बेहतरीन हो। पर वहां तक पहुंचने की सीढ़ी है एक एग्जाम जिसका नाम है CUET। अब CUET को क्रैक कैसे करें वो हम बताएंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आप बिल्कुल सुनिश्चित कर पाओ इसी साल अपना ड्रीम कॉलेज में एडमिशन। तो उसके लिए आपको क्या करना, सिर्फ तेज की फैमिली से जुड़ना है और उसको जुड़ने के लिए क्या करना है, सिर्फ ये जो लाल बटन है सब्सक्राइब का उसको दबाना है और यहां से आपकी तैयारी शुरू हो जाएगी अपने ड्रीम कॉलेज की। तो ये 3 साल आपके बहुत औसम होने वाले हैं अगर आपने सही से CUET को इस बार सीरियसली फोकस होकर अटेम्प्ट कर लिया। ठीक, और उसी तरफ हम भी जा रहे हैं CUET की तैयारी कराने की दौड़ में। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा एयरपोर्ट इन इंडिया। एयरपोर्ट्स इन इंडिया, इंटरनेशनल हो या फिर डोमेस्टिक हो, कौन इसको ऑर्गेनाइज करता है, और वन लाइनर्स देखेंगे हम एंड में, जो कुछ नए नए चेंजेस हुए हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, अब ये उड़ान CUET की तरफ ही ले जा रही है आपको, तो जल्दी से अपनी सीट की पेटी बांधिए और जुड़ जाइए चैनल पे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले हम एयरपोर्ट के बारे में कुछ जान लेते हैं, कितने इंटरनेशनल हैं, कितने डोमेस्टिक हैं, कौन को ऑर्गेनाइज कराता है। ठीक, द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो हमारी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो हमारे सारे एयरपोर्ट्स को, सारे इसी एविएशन जो एक्टिविटीज़ हैं उसको मैनेज करती है। बोथ कौन कौन से, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को भी और हमारे डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स को भी मैनेज करती है इंडिया में। उसका नाम क्या है पूछ सकता है एग्जाम में, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। ठीक, अब एयरपोर्ट अथॉरिटी जो इंडिया है हमारी 137 एयरपोर्ट्स को मैनेज कर रही है, जिसमें से 103 डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स हैं और बाकी कितने बचे 24, वो कितने हैं हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। अब इसमें कुछ 10 कस्टम्स एयरपोर्ट्स भी हैं जो इतने कुछ खास यूज़ होते नहीं। जैसे कि आपका किसी ने कोई मशीन मंगाई है फ़ॉरेन से, या फिर कोई सामान आ रहा है एयरपोर्ट से, तो वो चेकिंग वगैरह करके आपको पता ना कि कस्टम्स में पकड़ा गया है माल, तो उसकी ये जो है आपकी नुमाइश लगाई जाती है। लोग अपने आके टेंडर उठाते हैं, उनके ऊपर बिड करते हैं कि भाई ये हमें चाहिए। लैपटॉप्स लगे हुए हैं, फ़ोन्स रखे हुए हैं, ये कौन से होते हैं जो गलत तरीके से हमारे इंडिया में लाए जा रहे थे, और वो हमारी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, जो हम आप अगर इसके बाद CUET के बाद अगर आप SSC के एग्ज़ाम्स देंगे तो SSC के एग्ज़ाम्स में क्या आता है, एक्साइज को जो आपकी ड्यूटी आती है, तो एक्साइज क्या करती है, वो करती है कस्टम्स में काम। कस्टम्स में लगेंगे कुछ, एक्साइज में लगेंगे, कोई इनकम टैक्स में लगते हैं, तो ये क्या करते हैं कस्टम्स वाले, जो भी इंटरनेशनल रूट के थ्रू गलत तरीके से बिना बिलिंग के, बिना उसके टैक्स भरे हुए इंडिया में जो मार्केट में गुड्स को ला रहे हैं, उनको पकड़ने का काम करते हैं कस्टम्स। पर ये कस्टम्स के कितने एयरपोर्ट हैं, ये 10 एयरपोर्ट्स हैं, ये भी हमारी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ही मैनेज करती है। मेंटेनिंग क्या करती है ये, भाई ये बनाती है, क्रिएट करती है, मेंटेन करती है, कोई तोड़ फोड़ होगी तो उसको सही करती है और अपग्रेड करती है। जैसे जो पहले एयरपोर्ट्स थे अब अपग्रेड हो गए हैं, अब सुंदर लगते हैं, नए तरीके से नए उसमें टेक्नोलॉजीज इंक्लूड कर दी गई हैं। एंड मैनेजिंग सिविल एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर्स इन इंडिया एंड वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर। अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट की हम बात करें, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे कौन कौन से एयरलाइंस आती हैं, इंटरनेशनल भी आती हैं और डोमेस्टिक भी आती है, डोमेस्टिक ट्रैफिक भी आता है। अब एक होता है इंटरनेशनल, एक है इंटरनेशनल CE। इंटरनेशनल CE क्या हुआ, सिविल एनक्लेव। सिविल एनक्लेव क्या हुआ, यहाँ पर जो हमारी आर्मी है, एयरफोर्स है या फिर नेवी है, उनका कुछ सामान है जो फॉरेन से हम मंगवा रहे हैं, तो वो भी गुड्स जो हैं, चाहे वो पिस्टल्स हैं, राइफल्स हैं, बम है, तोप तलवार जो भी है, वो भी इसमें लाई जाती है, यहाँ पर लैंड किया जाता है। ये इंटरनेशनल
सिविल एविएशन। इसमें डोमेस्टिक इंटरनेशनल जो डोमेस्टिक लोग हैं वो भी जाते हैं, और जो हमारे आर्मी एयरफोर्स का जो सामान वगैरह है वो भी आता है। एयरपोर्ट प्राइमरी यूज्ड इन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में जो भी गन्स चाहिए, पिस्टल्स चाहिए, जो भी उनका सामान है, टैंक वगैरह सब उसमें आता है। बट हैज़ सेपरेट कमर्शियल टर्मिनल्स। सेपरेट कमर्शियल टर्मिनल्स हैं टू हैंडल इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक ट्रैफिक। ठीक, टर्मिनल्स क्या है भाई? ये एयरपोर्ट है। आपने अगर आप एयरपोर्ट में कभी गए होगे, कहीं आपने ट्रैवल किया होगा लोकल या इंटरनेशनल, तो आपके टर्मिनल्स होते हैं T1, T2, T3। तो ये अलग अलग रूट्स हैं। ऐसे मान लो एक फ़्लाइट यहाँ से जाएगी, एक फ़्लाइट यहाँ से जाएगी, एक फ़्लाइट यहाँ से जाएगी। ठीक, यहाँ पर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लोग जो हैं, जो ट्रैवल करना चाह रहे हैं, वो भी आते हैं, पर उनके टर्मिनल अलग कर दिए। T3 पे मान लो आप पर आर्मी का सामान आता है, तो आर्म फोर्सेस वहाँ पर तैनात रहूँगी। बाकी यहाँ पर आपकी सिविल जो आपकी पुलिस वगैरह है वो तैनात होती है, BSF तैनात होगी, CISF वगैरह। तो ये आपकी चेकिंग वगैरह करेंगे। यहाँ पर इंटरनेशनल वगैरह डोमेस्टिक जो जाना चाहते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, और जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं वो भी इसको यूज़ कर सकती हैं। ठीक, अब कस्टम्स के जो क्या करती हैं? चेकिंग करती हैं भाई, क्लियर करती हैं फैसिलिटी को, कि भाई सामान बिल्कुल वैलिड है क्या, इसने अपना बिल वगैरह कटवा रखा है, सब कुछ चेक करके क्या उतना ही सामान है जितना दिखाया गया है, वो सब चेक करके क्लियर करते हैं। एंड हैंडल्स डोमेस्टिक ट्रैफिक थ्रू आउट द ईयर। अब ये कस्टम्स का सामान रोज तो आ नहीं रहा है, पर पूरे साल क्या करते हैं? डोमेस्टिक जो ट्रैफिक है, जो हमारा दिल्ली से बेंगलोर जा रहे हैं, बेंगलोर से बॉम्बे जा रहे हैं, जो लोकल ट्रैफिक है, जो इंडिया में ही ट्रैवल कर रहा है, डोमेस्टिक में ट्रैवल कर रहा है, उसको मैनेज करते हैं। अब वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ इंटरनेशनल फ्लाइट्स ऑल्सो ऑपरेट्स। बहुत ही कम, अगर कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कोई इंटरनेशनल फ़्लाइट आ रही है और उसका जो कहीं मान लो दिल्ली आ रही थी, दिल्ली में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, तो हिसार वगैरह या फिर अंबाला में जो एयरपोर्ट है वहाँ पे रुक गई थोड़ी देर के लिए। ठीक है, वहाँ पे उन्होंने कर लिया अपना। तो बहुत कम इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं जो वहाँ पर आती हैं, बाकी क्या है, डोमेस्टिक ही फ़्लाइट्स वहाँ से चलती हैं। सम ऑफ दिस कस्टम एयरपोर्ट्स फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। ये बहुत कम लिमिटेड टाइम, ऐसा तो है नहीं रोज़ सामान आ रहा है, कभी किसी का सामान आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, तो इतना यूज़ होता नहीं है कस्टम्स के लिए। डोमेस्टिक हमारा वही है जो हमारे डोमेस्टिक ट्रैफिक को यूज़ कर रही है, हेल्प कर रही है इधर से उधर जाने के लिए। जैसे दिल्ली से बेंगलोर गए, बेंगलोर से चेन्नई चले गए, चेन्नई से जो कहीं हैदराबाद जा रहे हैं या फिर तेलंगाना जा रहे हैं या फिर त्रिवेंद्रपुरम जा रहे हैं, जो भी जहाँ जा रहे हैं, ठीक है, कंपलगोडा जैसे एयरपोर्ट है बेंगलोर में, वहाँ जा रहे हैं। ठीक, जिसको लोकल इंडिया के बाउंड्रीज में जो ट्रैवल कर रहे हैं वो डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स होते हैं, वो डोमेस्टिक ट्रैफिक को मैनेज करता है। इसके बाद डोमेस्टिक सी भी है। सी मैंने बता दिया, सिविल इनक्लेव क्या, इसमें भी क्या है, जो हमारी आर्म फोर्सेस हैं उनको लेके आना, या फिर कोई राइफल्स वगैरह या फिर कुछ जो आर्मी से रिलेटेड जो भी हथियार वगैरह है इधर से उधर लेके जाने हैं, उनके अलग अलग रूट टर्मिनल्स बना दिए गए हैं, वहाँ से जाकर वो अपना मैनेज कर लेते हैं। बस ये क्या है, ये डोमेस्टिकल है। डोमेस्टिक सिविल इनक्लेव एयरपोर्ट प्राइमरी यूज्ड इन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को कहीं डिप्लॉय करना है, कहीं से लेके आना है, कहीं लेके छोड़ना है, वो सब वहाँ पर यूज़ होता है। बट हैज़ सेपरेट कॉमर्शियल टर्मिनल्स। कहीं भाई सेपरेट टर्मिनल दे रखे हैं, जो डोमेस्टिक लोग भी हैं वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई और कस्टम्स का कुछ काम वगैरह है वो भी वहाँ पर किया जा सकता है। अब स्टेट और प्राइवेट एयरपोर्ट भी हैं। कुछ स्टेट्स के अंदर, जैसे अब हरियाणा में बात करें तो 3-4 एयरपोर्ट्स हैं, और वो सारे कुछ डोमेस्टिक हैं, मतलब ज़्यादा उनका कुछ यूज़ नहीं होता। कोई मंत्री साहब आ गए तो वो यूज़ होगा, या फिर कोई सामान आना है कहीं दूर से तो वो यूज़ हो रहा है। तो बस इतना ही उसका यूज़ है, और उसको कौन मैनेज करती है? उसको हमारी स्टेट गवर्नमेंट। प्राइवेट एंटिटीज़ हैं जो प्राइवेट हैं, जैसे आपने देखा होगा अभी अंबानी साहब की शादी हुई थी, तो उसमें जो एयरपोर्ट्स यूज़ हुए थे वो प्राइवेट थे, उसमें जो भी फ्लाइट्स आई थी वो सारी प्राइवेट थी, और वो उसको मैनेज कौन कर रहा था? हमारे अंबानी साहब कर रहे थे। ख़त्म बात हो गई। ठीक, ये है मोटा मोटा हमने जान लिया एयरपोर्ट्स के बारे में, बेसिक। ठीक, अब ये कुछ दिखता है हमारा फ्लाइट्स कैसा दिखते हैं, देख लो, इस तरह मैनेज होता है। ठीक, थोड़ा ट्रिकी सा है, पर ठीक है, जिसको काम है जिसका है वो अपने आप करेगा। अब ये एयरपोर्ट्स हैं, और ये कहाँ पर लोकेटेड हैं? ये उनकी सिटीज़ वगैरह। अब छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट, शिवाजी हमें पता है भैया, शिवाजी कौन थे? मराठी थे। तो महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में कहाँ पर है? मुंबई में। ये अपने आप में ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है। सबसे बिजिएस्ट तो हमारा दिल्ली का है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, पर ये भी काफ़ी बिजी एयरपोर्ट है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है।
क्या है? मुंबई महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक। दूसरा केम्पलगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मैंने बताया था कहाँ पर है, बेंगलोर में है, बेंगलोर कर्नाटक में पड़ता है। और वहाँ पे कौन सा एयरपोर्ट है? केम्पलगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फिर चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब चेन्नई है तो भाई कहाँ पे है? चेन्नई में ही है। चेन्नई कहाँ पड़ा? तमिलनाडु में, सभी को पता है। चेन्नई एक्सप्रेस सबने देख रखी है, शाहरुख खान की और दीपिका पादुकोण की। अगला, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस से याद आता है कि ये तो हमें कुछ बंगाली लग रहे हैं, बोस से तो बंगाली होते हैं। हाँ बिल्कुल, वेस्ट बंगाल में है और उसकी कैपिटल क्या है? कोलकाता। ठीक। चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब चौधरी चरण सिंह की जब बात होती है तो हमें याद आता है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर थे हमारे इंडिया के काफ़ी पुराने। तो कहाँ? लक्की थे जहाँ पर ऐसे प्राइम मिनिस्टर पैदा हुए। लक्की होते हैं वो लोग भाई। आप देख लो अपने शहर में को कितने सीएम या कितने पीएम निकाले हैं या प्रेसिडेंट निकाले हैं। गिनती के प्रेसिडेंट थे, गिनती के प्राइम मिनिस्टर, और उनमें से लक्की होंगे जिनके शहर में क्या होगा? चौधरी चरण सिंह पैदा हुए होंगे। लक्की से हम क्या करेंगे? लक्की से हम करेंगे लखनऊ। और लखनऊ में पता ही है कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। अब हम बात करते हैं हमारे जो सिख भाई हैं उनकी। अब सिख भाई में गुरु जी आते हैं, गुरु तेग बहादुर, गुरु रामदास, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु नानक जी। तो ये कितने गुरु हैं और ये कहाँ पर हैं? हमारे पंजाब में। और पंजाब में गोल्डन टेम्पल है सबसे बड़ा इनका तीर्थ, और उसमें क्या है? वो कहाँ पड़ता है? वो पड़ता है हमारा अमृतसर में। तो गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की अगर हम बात करें तो कहाँ पर? अमृतसर में। सबसे बड़ा गोल्डन टेम्पल भी कहाँ है? अमृतसर में। और ये कहाँ पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। अब विशाखापट्टनम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक। अब विशाखापट्टनम कहाँ है? विशाखापट्टनम में ही है, आंध्र प्रदेश में। ठीक। अब ये क्या? कन्नौर इंटरनेशनल, कन्नौर कहाँ है? कन्नौर में ही है, केरला में पड़ता है। सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पड़ता है? भाई सूरत में ही पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। ठीक हो गया, इजी इजी है। विशाखापट्टनम से विशाखापट्टनम होगा, कन्नौर एयरपोर्ट से कन्नौर हो गया जो केरला में पड़ता है, सूरत से हो गया सूरत और जो कि गुजरात में पड़ता है। ठीक। अब देवी अहिल्याबाई होलकर। देवी अहिल्याबाई ने काफ़ी टेम्पल्स बनाए थे अपने टाइम पर, जब हमारे देश के ऊपर हमारे अंग्रेज़ों का शासन होता था। तो जो जिन्होंने अपने एमपी को, इंदौर को बचाया था, और कई सारे टेम्पल्स इन्होंने बनाए, और इन्होंने काफ़ी कॉटन का काम किया, कपड़ों का काम किया, व्यापार में काफ़ी इन्होंने हेल्प करा। तो वो उनका क्या है? इंदौर मध्य प्रदेश में ये पड़ता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है देवी अहिल्याबाई अपने आप में ही। जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, जब हम पढ़ाएंगे, तब आपको बताएंगे देवी अहिल्याबाई के बारे में पूरा। कोचीन इंटरनेशनल, कोची केरला में पड़ता है। अब गुजरात में भाई बात आती है तो एक बात आती है सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू ऑफ यूनिटी जिसे कहते हैं, जो एक टाइम पर पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा था। अब तो चाइना में एक और बन गया है, वो बड़े स्टैचू बन चुका है, पर उससे पहले कौन सा था? हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब का स्टैचू था, जिन्हें हम कहाँ बनाया गया था? अहमदाबाद गुजरात बनाया गया था। ठीक। आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहते थे। ठीक। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मैंने अभी बताया ही था कहाँ पर है। सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट ऑफ इंडिया है, कहाँ पर है? दिल्ली में है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखा होगा, बहुत सुंदर है, रियली बहुत सुंदर है। देबोलिम एयरपोर्ट, गोवा। अब गोवा में जाते हैं, क्या लाइम सोडा दबा के पीते हैं, दबा के पीते हैं लाइम सोडा, तो देबोलिन दबा के लाइम सोडा पीते हैं। कहाँ पर पीते हैं? गोवा में, बीच पर। क्यों? क्योंकि गर्मी बहुत है भाई, गर्मी हो रही है, पसीने आ रहे हैं, तो क्या करें? क्यों ना हम लाइम सोडा पी लें और रिफ्रेश हो जाए, एकदम फ्रेश हो जाए। पुणे एयरपोर्ट, पुणे एयरपोर्ट कहाँ होगा? पुणे महाराष्ट्र में होगा, खत्म बात होगी, ईजी है। त्रिवंतपुरम, त्रिवंतपुरम कहाँ होगा? त्रिवंतपुरम में होगा, केरला में। कोयम्बतूर एयरपोर्ट है, कोयम्बतूर कहाँ पे? तमिलनाडु में ही है। कैलिकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कैलिकट केरला में है। हो गया, सब कुछ सेम सेम सही है। त्रिवंतपुरम, त्रिवंतपुरम केरला में। कोयम्बतूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोयम्बतूर तमिलनाडु में। कैलिकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कैलिकट केरला में। हो गया, चलिए। बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बीजू भुवनेश्वर उड़ीसा। ठीक है। पटनायक तो पट किसके होते हैं भाई? पट दरवाजे बंद हो जाएंगे, क्या करना है? भगवान के दर्शन कर लें, नहीं तो दरवाजे बंद हो जाए। दरवाजों को क्या कहते हैं? पट भी बोलते हैं। तो दरवाजे, और उड़ीसा में क्या है? काफ़ी बड़ा मंदिर है, सन टेम्पल भी है, और हमारे
एक बहुत बड़ा मंदिर है, वो भी कहाँ पे है, उड़ीसा में है। ठीक, वो क्या है, बिज्जू पटनायक। दरवाजे बंद हो जाएंगे, नहीं तो मंदिर में पहुंचना है तो क्या है, भुवनेश्वर से हम ऐसे याद कर लेंगे। लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है, गुवाहाटी में है, आसाम में पड़ता है। लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर, वाराणसी। वारे हो गए थे, लाल बहादुर शास्त्री हमारे क्या थे, मिनिस्टर रह चुके हैं। चलिए, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद तेलंगाना में है। तिरुचिपल्ली, तिरुचिपल्ली कहाँ है, तमिलनाडु में है। डॉक्टर बाबा साहिब अम्बेडकर एयरपोर्ट नागपुर के, मौसम्बी भी बहुत मशहूर है, और कहाँ पर पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पड़ता है, हैदराबाद में। तिरुचिपल्ली, तिरुचिपल्ली में पड़ता है, तमिलनाडु में। डॉक्टर बाबा साहिब अम्बेडकर एयरपोर्ट कहाँ पड़ता है, उनको क्या था, मौसम्बी खाने का बहुत शौक था, तो नागपुर की मौसम्बी खाते थे काफ़ी, तो नागपुर में क्या है, मौसम्बी काफ़ी फेमस है, जो कि आपकी महाराष्ट्र में पड़ती है। शेखुल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, शेखुल आलम तो हमें कुछ ऊपर से लग रहा है कि भाई जम्मू कश्मीर के आसपास होना चाहिए, तो ये श्रीनगर में है, जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। इम्फाल, ठीक है, इम्फाल कहाँ है, मणिपुर में है, और इम्फाल एयरपोर्ट ही इनका नाम है, इम्फाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जयपुर तो सबको पता ही होगा, राजस्थान में पड़ता है। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है, जयपुर राजस्थान में। शेखुल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। इम्फाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इम्फाल कहाँ पड़ता है, मणिपुर में पड़ता है। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पड़ता है जयपुर राजस्थान में। जयपुर का क्या फेमस है, जयपुर के वो होते हैं ना रुई, एक अब रजाई है, सर्दी आए हम रजाई ओढ़ते हैं, तो वहाँ पे एक ना बहुत हल्की रजाई मिलती है, मुश्किल से 1.5 किलो की होगी, पर उसमें बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगती, बहुत हल्की होती है, और वो क्या कहते हैं, हम आपको घर पे आपके भिजवा भी देंगे। और वहाँ पर काफ़ी सारे फोर्ट्स हैं, काफ़ी सारे बड़े बड़े टेम्पल्स बने हुए हैं, एक बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं, और जयपुर को हम क्या कहते हैं, पिंक सिटी ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ठीक, ये सबसे क्या बात है, जयपुर की बात है। जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जयप्रकाश कहाँ, पटना, पटना बिहार में है। पटना बिहार का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जयप्रकाश नारायण साहब के नाम पर है। मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है, मैंगलोर में होगा। मैंगलोर कहाँ है, कर्नाटक में है। मैंगलोर यूनिवर्सिटी भी है, जो आपके CUT में भी एडमिशन लेती है। चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, चंडीगढ़ कहाँ है, चंडीगढ़ में है। तो जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है, पटना में है, जो कि हमारा बिहार में पड़ता है। मैंगलोर कहाँ है, मैंगलोर में है, कर्नाटक में पड़ता है। चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है, हरियाणा और पंजाब की जो है अपनी कैपिटल है, वो क्या है, चंडीगढ़ है। और चंडीगढ़ कहाँ है, चंडीगढ़ चंडीगढ़ में है। चलो, अब ये कुछ फैक्ट्स हैं जो एयरपोर्ट्स के वन लाइनर्स में आपके पूछा जा सकता है, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन इंडिया, इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं ये। देर आर 34 ऑपरेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं इंडिया में, 34। ठीक, पर बिजी कितने हैं, 24 बिजीएस्ट हैं, बाकी जो हैं बाकी 10 आपके थोड़े कम बिजी हैं, पर वर्किंग है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वो सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इंडिया का, जो कि 5495 एकड़ में बना हुआ है। इट इज़ वन ऑफ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स इन इंडिया, वन ऑफ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट है इंडिया का, जहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आता है एयर फ्लाइट्स का, और काफ़ी सारे लोग इंटरनेशनल डोमेस्टिक कहीं से भी यहाँ पर आते हैं। दिल्ली अपने ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, दिल्ली दिल वालों की है, और दिल वाले लोग, जहाँ पे दिल वाले लोग होते हैं वहाँ पर सब आना पसंद करते हैं, और सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, इसलिए दिल्ली वालों ने सबसे ज़्यादा ज़मीन दी है। कितनी ज़मीन पर बना हुआ है, 5495 एकड़्स में बना हुआ है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, फिर भी बिजिएस्ट है, इसीलिए इसी के पास एक और एयरपोर्ट बन रहा है जो नोएडा के बिल्कुल जस्ट पास है, ताकि यहाँ पर थोड़ा ट्रैफिक है वो थोड़ा कम हो जाए, मोस्टली जो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स हैं उसको वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट केरला इज़ द फर्स्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन इंडिया था। कोचीन कौन सा, इंडिया का सबसे फर्स्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो था कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कैलिकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट केरला इज रिसेंटली एडेड टू द लिस्ट ऑफ इंटरनेशनल, पहले ये डोमेस्टिक था, अब इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट में डाल दिया गया है। कौन सा, कैलिकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जुहू एयरड्रोम, जुहू आपको पता होगा मुंबई महाराष्ट्र में पड़ता है।
मुंबई इज द फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट एयरपोर्ट्स इन इंडिया। फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट एयरपोर्ट कौन थे इंडिया के? वो था जुहू एयरड्रोम। एयरपोर्ट ऑफ तिरची इज द स्मॉलेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया। स्मॉलेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है? एयरपोर्ट तिरची एयरपोर्ट सबसे स्मॉलेस्ट है। कुशाक बकुलाव रिम्पोचे लद्दाख में है, और लद्दाख का ही सबसे 23rd है पूरे वर्ल्ड में, और वैसे इंडिया का सबसे ऊंचा एयरपोर्ट है इंडिया का। 23rd हाईएस्ट कमर्शियल एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड एट कितनी ऊपर है? सी लेवल से कितना ऊपर है? 3256 मीटर ऊपर है, इतना ऊपर है। कौन सा है ये? कुशाक बकुलाव रिम्पोचे लद्दाख में है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ठीक, तो दोस्तों ये बात करिए हमने इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के बारे में। सीएम के ऊपर अब हम बात कर चुके, कैपिटल्स ऑफ स्टेट क्या है उनके बारे में बात कर चुके। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट चर्चा रोज़ चल रही है। अगर आपको करना है इस साल भाई अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाए, ताकि मैं 3 साल फुल दबा के मौज लूँ, लंबी लंबी ड्राइव्स में जाऊँ, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमूँ, और सबसे क्या है दिल्ली, देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्यों एडमिशन लेना सबसे इंपॉर्टेंट मैं बताता हूँ। एक तो कहीं भी आप एडमिशन लोगे ना, एक्सपोजर नहीं मिलता। एक्सपोजर चाहिए, ज़्यादा अच्छी जॉब मिले, अच्छा आगे फ्यूचर बढ़िया हो, ताकि अच्छी पार्टनर अच्छे मिले, सब कुछ अच्छा अच्छा होता चला जाए, तो उसके लिए चाहिए एक्सपोजर। एक्सपोजर के लिए क्या करना है? आपको चाहिए बढ़िया कॉलेज, और बढ़िया कॉलेज मैं बताऊँ आपको, दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस से बढ़िया कोई भी कॉलेज नहीं। एक तो इतने बड़े एरिया में बना हुआ है, कमला आपका खालसा कॉलेज हो गया, एसआरसीसी, सेंट स्टेफेंस, केएमसी, हंसराज, सब एक दूसरे के पास पास है। ठीक, आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस में कहीं भी एडमिशन हो जाए बहुत बढ़िया हो जाएगा, और अच्छी प्लेसमेंट हो जाएगी, लाइफ भी सेट हो जाएगी। तो ये बात करने के लिए, वहाँ पहुँचने के लिए बस आपको क्या करना है? CUT को क्रैक करना। और CUT को क्रैक करने के लिए करना है, सिर्फ आपको तेज की फैमिली से जुड़ना है। और तेज फैमिली को जुड़ने करना क्या है? सर कोई फॉर्म भरा जाएगा या कहीं अप्लाई करना पड़ेगा? कहीं अप्लाई करने के लिए लाल बटन है सब्सक्राइब का, उसको दबाओ और तेज की ऑफिशियल मेंबर बन जाओ, और अपना सुनिश्चित करो इस साल सिलेक्शन अपने ड्रीम कॉलेज में। अगली वीडियो में मिलेंगे और फिर से बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो आपके CUT एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए खूब मन लगा के पढ़ो, और इस साल आपका सिलेक्शन होगा, 2025 आपका है, और ये हमारे साल की पहली वीडियो है। तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन, और खूब इंजॉय करो, पर पढ़ाई पर ध्यान देते रहना। अब खूब मन लगा के पढ़ो, इंजॉय करो, टेक केयर।